अब बात पाकिस्तान की, जिसकी क्रिकेट की हालत भी उसके बाकी के मुल्क की तरह होने जा रही है। भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट संभालने वाले मोहसिन नकवी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने वालों को लगता है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले की लोकप्रियता के बल पर ब्रॉडकास्टर को होने वाले घाटे का डर दिखाकर आईसीसी को झुका लेंगे। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, पीएसएल भी खत्म हो जाएगी। भारत से हर मैच हारने वाला पाकिस्तान भारत से जीतना ही भूल जाएगा। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत से नफरत में पाकिस्तान की सरकार अब अपनी जनता की ही दुश्मन बन बैठी है। दाल रोटी के लिए रुसवा हो रहे पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट खेल नहीं, बल्कि अपने दुख को हल्का करने की वो दवा है जिसे पाकिस्तान की सरकार नफरत में उनसे छीनने जा रही है। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान जैसा कंगाल क्रिकेट बोर्ड सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि भारत से नहीं खेलने का फैसला उसकी दक्षिण अफ्रीका जैसी हालत कर सकता है, जो बरसों प्रतिबंधित रहा। हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। आईसीसी कैसे रिएक्ट करेगी, ये इसके बारे में शायद उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी रही हो। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से पाकिस्तान पर ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का ही रन रेट खराब होगा। इसका दूसरा असर ये होगा कि आईसीसी पीसीबी से भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने का कारण पूछेगी। संतोषजनक जवाब नहीं लगा तो आईसीसी उसे इसी वर्ल्ड कप से बैन भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, आप सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी के साथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे। पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी के बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है, क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहाँ पे वो कूदे। तो मुझे लगता है कि ये आज की बात है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई भारतीय बॉडी तो नहीं है। तो पाकिस्तान के कप्तान बोलते हैं कि वो सिर्फ खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार का फैसला उनके क्रिकेट को बर्बाद कर देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह पीएसएल को एनओसी नहीं मिलना है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है, इसलिए वो इस मामले में सुरक्षा कारणों का हवाला नहीं दे सकता। पीसीबी ने अगर बांग्लादेश का समर्थन करने का कारण दिया तो आईसीसी एक्शन ले सकता है, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही पीसीबी को कह दिया कि अगर बांग्लादेश को सपोर्ट किया तो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को ये पैंतरा कितना भारी पड़ेगा, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में भारत का बायकॉट करके वो बांग्लादेश को छोड़कर हर किसी क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाफ कर लेगा, क्योंकि बांग्लादेश के मामले में 14-2 से फैसला हुआ है। बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान का किसी ने समर्थन नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान का ये नया ड्रामा बाकी देशों को गवारा नहीं होगा। सवाल है कि क्या नफे नुकसान का उड़ा भाग लगाकर पाकिस्तान यू टर्न लेगा। निर्णय वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है कि वो रिटायर होते 8 दिन बाद 10 दिन बाद वो वापसी होती है उनकी। वैसा ही शायद ये भी हो सकता है 15 तारीख के पहले। ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2-4-5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होंगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वो वही बात करेगा कि नहीं हम खेल लेंगे। पाकिस्तान को लगता है कि उसके खेलने से आईसीसी को जबरदस्त कमाई होती है, इसलिए उसकी चलेगी। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान को भविष्य में मिलने वाली मेजबानी से भी हटा सकता है। इसकी वजह यह कि भारत पाकिस्तान मैच से आईसीसी की कमाई बढ़ती, अब मैच नहीं होगा तो इससे आईसीसी की कमाई कम हो सकती है। इस नुकसान की भरपाई के लिए आईसीसी अब पाकिस्तान को मिलने वाले सालाना रेवेन्यू शेयर को भी घटा सकता है, जिसकी सजा के तौर पर पाकिस्तान को काफी कुछ भुगतना होगा। मैं तो हैरान हूं, कुछ वहां पर ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं जो पिछले एक हफ्ते से बोल रहे थे कर दो बॉयकॉट, कर दो बॉयकॉट। क्यों कर दो? हमारा तो नुकसान होगा जी, इंडिया का भी नुकसान होगा। क्या आप सोच सकते हो इस तरह के माइंडसेट में 2026 में एक मुल्क जी रहा है?
पाकिस्तान ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी। 29 साल बाद पाकिस्तान ने किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी तब की थी। वैसे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि वो पहले धमकाता है, फिर पैसा देखकर पिघल जाता है। उसकी धमकियां गीदड़ भभकियां साबित होती। लेकिन अगर वो इस बार अपना नुकसान पहुंचाकर भी ऐसा करता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इसका जवाब पाकिस्तान की सरकार होगी, उसे चलाने वाली वो पाकिस्तानी सेना होगी जो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से धूल चाटने को मजबूर हुई। इसके बाद से ही पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ लेकर भारत को घेरने में जुटा है। दोनों देशों की सरकारें लगातार भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। ऐसे में क्रिकेट में इस भाईचारे के पीछे ये वजह हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा करके बांग्लादेश को यह दिखाना चाह सकता है कि वो भारत विरोध में उसके लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी का ही उदाहरण लीजिए, जब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत को हराने का टास्क दिया, कहा था कि हिंदुस्तान को हराकर आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल जीत लेंगे।